हाँ डॉक्टर बोल। कर रहे स्टार्ट। ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? द स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Both audible and Yes, visible. sir. ओके, सो मैं यहाँ पे था कि मान लो अभी माय सन इज आउट, ही इज वर्किंग इन वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री in Pune right now. See, okay. So what happens when my second child will also depart from us? Then there may be chances with my wife or with me if we go through such a type of conflicts. Then they may take the shape of hybrid in my breast and some what we can say as like in nervous hypertension or atherosclerosis that may happen with me or her also. Okay. So we need to see the remedies in such a ways. Okay. So this separation from loved ones leads to cancer in their life. This is not my wording that it will lead to cancer, but yes, it will definitely going to hamper him or her, especially the latter life. That what we were talking about. So what is the uterus according to you guys? What the organ uterus means to you? According to psychology, I am asking. What is the work of uterus? Uterus क्यों होता है? See, every organ is To needed for the love human and being. Huh. nurturing. So To Sir, it nurture the gives young one, nourishment. it, Love and yeah, affection. nourishment or it, nurture the young one. Okay, yes, it is kind of a home where everything is put together. It's the very good, physical work, the emotional work, taking care of the family, your own work, everything put like a home. very good. So maternal love, bearing the child, a base identity of woman, then which nourishes. So Dr. Prasad Kulkarni sir. Okay, so very good. Sure. So we'll see what is why the uterus is over there. ओके, सो इट इज अ सिंबल ऑफ शेल। शेल से होता है आसरा, आश्रय, जहाँ पे यू कैन हैव दैट फीलिंग कि वहां पे जाके यू कैन फील कंफर्टेबल, यू कैन फील कि सुरक्षित है, जहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ डेंजर। दैट दैट डज मीन्स द यूटर शेल। शेल से होता है कि जहाँ पे हमें छुपने को, रहने को जगह मिल सकती है, दैट इज शेल। So, then the second importance, meaning to give birth. Hence, we see infertility in most cases needing or more maternal. So, आप हमेशा ध्यान में रखिए जब आपके पास कोई ऑर्गन मेट की तो केसेस कम आएगी इनफर्टिलिटी की, लेकिन अगर आपके पास में नेटरमोर की केस है। अब ये फोन स्क्रब कर रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। ये मुझे आता नहीं है निकालना, चलो डजंट मैटर। सो आपके पास में कोई नेटरमूर का केस है, आप नेटरमूर दे रहे हो और केस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज ऑलवेज थिंक कि औरमूर नेट का कहीं आपको कुछ शेड तो नहीं मिल रहा है वहां पे। सो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस रेमेडी इन केसेस वेयर नेटरमूर इज फीलिंग इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, लेकिन साथ में आपको कुछ औरमूर नेट का और शेड्स मिलने चाहिए, तब डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ। एंड द ऑर्गन यूटेरस विल हैव फाइब्राइड। तो आपको क्या मिल सकता है इनफर्टिलिटी के केसेस में? फाइब्राइड मिल सकता है, बट नॉट कि औरंगजेब की जो खुद की पहचान है उतना बड़ा फाइब्राइड आपको मिलेगा नहीं। मेनोरेजिया आपको मिलेगा। व्हाट डज मीन बाय मेनोरेजिया? सो इट्स अ क्राई ऑफ यूटेरस। आप देखिएगा कभी भी, दीज आर समथिंग ऑफ व्हाट वी कैन से साइकोडायनेमिक्स वी आर कोरिलेटिंग विद दिस रेमेडी। देन आपको क्या मिलेगा कि हम लोग एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं, तो लो मुलेरियन काउंट आपको मिलेगा। तो ऐसी केसेस जो नेटरमोर की है, लो मुलेरियन काउंट है, मेनोरेजिया है। तो यू हैव फोर इंडिकेशंस विच आर इंडिकेटिंग यू द रेमेडी और इनफर्टिलिटी में आपको ये साथ में लेकर चलना है।
यूटेरस गेट्स हार्डन, तो हार्डन से क्या मतलब होता है वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ. एज लाइक द इमोशंस ऑफ द पेशेंट, हिज कैंसर एंड फाइब्राइड्स आर देयर. When Aurum natronatum is in phase of Aurum moor, he will keep brooding. She will keep brooding. Natrum always wants to be loved. Here, consider an example of Natrum or Aurum nat boy. And when I gets love break, he will have three ways to react. तो अभी ये मैंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में. तो ऑरम नेट आपको ना कभी ऐसे लगेगा कि ये ऑरम नहीं है, ऑरमेट की फेज है. सॉरी, ये चीज आप ऑरमेट पढ़ नहीं सकते. तो शी विल कीप ऑन ब्रूडिंग, शी विल कीप ऑन ब्रूडिंग. नेटरमोर में अगर रहेगा तो अगर लड़का है लड़की है, तो यहाँ पे आप ऐसा एग्जांपल कंसिडर कीजिए. नेटरमोर या फिर ऑरमोर नेट्रोनेटम का लड़का है, और उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था. दोनों बोथ वेर इन लव फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ऑन वन सडन डे इट हैपन दैट कि वो लड़की ने बोल दिया कि मतलब वो लड़की ने बोल दिया कि बाबा आई वांट ब्रेकअप, तो मुझे नहीं रखना है तेरे से आगे रिश्ता. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट, आई वांट डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप और विथ यू. तो ये होने के बाद में हाउ द पर्सन विल रिएक्ट. सो ही विल रिएक्ट इन थ्री वेज. ही मे रिएक्ट, मतलब तीन तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है. वो तीन तरीके कैसे हो सकते हैं? सो पहले इसमें ही विल थिंक दैट व्हाट विल आई डू. She was caring about me. What we saw, the caring attitude, the dependency in relationship. Who will care when if she is not in my life, she is going to leave me. So she was caring about me, and she was uh, caring about everything about me. So that what does this reflect? This reflects need of love. So he was having dependency to get that love from her. So it was a dependency of that boy in this case. So what will happen in second? He will again think, why did she leave me? I have done so much for her. मैं उसको होटल लेके गया, कहीं पे खाना खाने लेके गया, इतना सारा कुछ किया, महंगी गिफ्ट दिया, कार में घुमाया, बाहर ट्रिप को लेके गया, पब में लेकर गया, होटल में लेके गया, इतना गिफ्ट सारा कुछ दे दिया. सो मैंने गलत क्या किया, मतलब मैंने इतना करने के बाद में भी वो मुझे छोड़कर चली गई. व्हाट दिस डिपिक्ट्स शेड ऑफ नेटरम मूव. देन तीसरा तरीका रहेगा रिएक्ट करने का. उसने दूसरे लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया. वो दूसरे लड़के में व्हाट व्हाट वाज द अदर गाय गाय वाज हैविंग. मेरे पास में ऐसा क्या नहीं था कि वो दूसरे लड़के के पास में था. ही विल गेट एंग्री एंड डिसाइड्स टू टेक रिवेंज एंड हेट द गर्ल नाउ. सो आज आज के बाद तेरा मुंह कभी देखूंगा नहीं, एंड ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम दैट बॉय इन फ्यूचर. So this is the not regular shade you will get in your cases, because the rubric anger, आप अगर देखोगे rubric anger, revenge with hate या फिर hatred, ये दोनों दोनों rubric आपको मिलेंगे. ये एसआरपी जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, दैट इज एस आर फाटक सर के नाम पे. ये नाम मेरे प्लेसेबो के प्रिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत बार देखने मिलेगा. दिस इज माय नेम टू प्लेसेबो. सो ये जो चीज है, ये चीज दर्शाती है ज्यादातर, इट विल इंडिकेट एनिमल किंगडम, एंगर, रिवेंज विथ या फिर हेटरेट. इफ यू सी योर केस ऑफ ऑरोमैटिक फेज ऑफ Natramur, she will suppress her emotions and brood over it again and again, will weep while alone. So you can say Aurumur Natin, weeping, sleep during. और दूसरा रूपरेखा रहेगा टॉक स्लीपिंग. सो इफ you will go in synthesis, you will let me know in chat box or after the session by tomorrow evening that which are the rubrics, which are the marks given to our Murnat under these two rubrics. One is weeping while alone, and second weeping sleep during. तो ये चीज क्यों होती है ना, ये इसके मन में जो है ना अभी बैठा हुआ, वो मुझे छोड़ के गई, मेरा क्या होगा आगे जाके. तो ये चीज है ना, हम लोग जब सोते हैं तो सोते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं ना, उसी उसी के बारे में हम लोग रहते हैं. सो आपको ये दो रूब्रिक में रेमेडी इस वजह से आपको मिलेगी. देन आता है स्लीप सॉफ्ट जीन, ये रूब्रिक आपको मिलेगा फाटक में. वहां पे ये रेमेडी नहीं है, सो यू नीड टू ऐड दिस रेमेडी. ऑल्सो टॉक स्लीपिंग में आप देख सकते हो.
This way, you are going to add remedies by knowing the crux of those remedies by knowing the detailed study. ओके सो मेनी ऑफ द टाइम यू विल सी नेट्रम फेज जैसे भी हमने ऑरम देख लिया अभी नेट्रम सो इन व्हेन शी इज यंग मैरिड और हैविंग स्कूल मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है यंग है मैरिड है आप हाँ ये चीज आपको कब मिलेगी ऑरम की फेज नेट्रम की फेज जैसे मैंने बोला एक साथ में आपको एक केस में देखने को मिलेगा कुछ सिम्टम जो है वो नेट्रम को कवर कर रहे हैं और कुछ सिम्टम जो है वो आपको ऑरम में इंडिकेट कर रहे हैं एक सिनारियो ये होगा दूसरा सिनारियो ये रहेगा पास्ट हिस्ट्री में आप जाके जब झांकोगे पेशेंट के तो आपको ऑरमेट की मिलेगी आज प्रेजेंट में पेशेंट नेट्रम का मिलेगा या वाइस वर्सा मिलेगा कि पहले नेट्रम के फेज में था पेशेंट और अभी जब आया है आपके पास में तो ऑरम के फेज में दिख रहा है सो दिस बोथ टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन हैव वेरी गुड डॉक्टर रशीदा वीपिंग अलोन हैज 2 ग्रेड मीन्स 2 मार्क्स वेरी गुड सो अच्छे मार्क्स में रेमेडी है वहां पे निकिता मैम मैंने रिपीट क्या करना है वो आप वो चैट बॉक्स में डालिए तो मैं करता हूँ सो यंग रहेंगे मैरिड अभी मैरिज के बाद में जैसे हमने मेनोपॉज देखा ना तो वैसे मैरिज के बाद में क्या होता है इंडियन सिनारियो में बोलिए और आप लाइफ अपना घर ट्रांसफॉर्म हो शिफ्ट करते जाती हो है। दूसरे घर में और वहां पे आप पे न्यू जिम्मेदारियां आ जाती है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे वो मिसेस मूवी में एक्सपेक्ट करती है कि बहुत अच्छी लाइफ रहेगी और एट टाइम रिवर्स निकलता है। यस डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारी होती है मोस्टली। ओके उसके पहले क्या So होता there है is a मतलब new देखिए movie. So there is a new movie which I would just adding. There is a new movie called Mrs. Uh, ओके come up on Z5. I think if we see that, no, we'll get a very good picture of what ओके happens ओके post marriage. Just a suggestion. ओके Just a suggestion. ओके थैंक यू लैक ऑफ सर अप्रिसिएशन इन बट लॉट ऑफ हाँ बोलिए बेटे ओके सो मैं चैट बॉक्स में पढ़ लेता हूँ कुछ कमेंट से ऑल आर वेरी गुड adjustment issues, expectation, disappointment, new family acceptance, difficulty in adjusting with new one's love. डॉक्टर तबस्सुम आप थोड़ा डिटेल में करिए क्योंकि मैं वहीं पे लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को एडजस्टमेंट ओके लैक ऑफ एप्रिसिएशन बट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन चेंज ऑफ प्लेस कॉम्प्रोमाइजेस वेरी गुड डॉक्टर अस्मत रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सेपरेशन विल बी देयर ना फर्स्ट। हाँ यस सो फर्स्ट सेपरेशन होगा कि जो लव्ड वन थे जो माँ बाप ने दो पेरेंट्स हो कि जिन्होंने उसको पाला पोसा छोटे से लेकर बड़े प्यार में रही थी और वो घर छोड़ के जा रही है अभी दूसरे घर पे सो फर्स्ट कि जहां से उसको प्यार दुलार सारा कुछ मिल रहा था सो वो लिंक ब्रेक हो गई तो आप देखिए इनफर्टिलिटी की केस हमने पहले इनफर्टिलिटी में 4 चीजें हमको मिली थी ना ये भी चीज अगर आपको मिलती है कि प्यार दुलार जो व्हाट द अफेक्शन लव शी वाज गेटिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स और her maternal home she is not getting that thing over here so you may mess up this case definitely with natrum but that case may be aurum or natronatum if other indications are matching सो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कैसे मिलेगा आपको आरंभ में what will be the scenarios our patients are coming in clinic and in which scenario you can think of Aramur Nat or Natramur in So school there going is children. change of school or change Very of good. school which happens due to change of location, change of Okay. class division where they lose their friends from Good. one class to another one. Uh, Okay. there are a lot of things where there is a change in the whole atmosphere surrounding them. Right. So whatever is happening, खाना कहाँ से आ रहा है, कौन क्या दे रहा है, whether they are sharing. So there are these lot of change factor becomes a very important thing, and then it Right. leads to other emotions. Right. सर Sir, ऐसा भी हो father सकता having है a कि transferable job. सर Very good, sir. Very good, अडेप्टेबिलिटी sir. का इशू हो जाता है। Just wait a minute, ma'am. Who has talked about this father had changing job? Sir, I, Dr. Varun. The father Dr. having a Varun, very transferable good. job, so Arrival of sibling, very frequent good, change of Dr. place. Rupali. हाँ तो देखिए जो अभी सर आपने नाम प्लीज पार्डन
जी डॉक्टर वरुण ना? जी जी सर। ओके, सो देखिए ना, व्हाट हैपन्स, ये आपको तो इसमें नहीं मिलेगा कि प्रोफेशनल जो है हमारे जैसे जिनका एक ही जगह पे क्लिनिक है ना, तो वो फैमिलीज में आपको ऐसे बच्चे रेयरली मिलेंगे। बट दिस इज द रीजन कि आप देखना कि जिनके ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी को है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपने साथ फैमिली शिफ्ट हो रही है। तो देखिए अभी हम लोग कहाँ पर थे, आप अगर दूसरा या तीसरा स्लाइड देखोगे, रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स, तो आप देखना कि ये एक या दो बार में ये चीज होती नहीं है। हम लोग जब आगे जाके पैथोलॉजी देखने वाले हैं अगली कुछ स्लाइड्स में और मोरनेट की, इस टाइप का पैथोलॉजी और मोरनेट कवर, देन यू विल कम टू नो व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दैट वर्ड मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। सो मल्टीपल टाइम जहां पे रहेगा वहां पे आपको मिलेगा। मैंने दो सिनेरियो आपको जैसे अलग अलग रेमेडी का बताया था कि कॉम्बिनेशन में होगा या अलग अलग समय पे दो फेज दिखेगी। लेकिन आप ज्यादातर बार ध्यान में रखना, आपको और नेट जब भी पेशेंट आपको मिलेगा ना, तो ये बहुत कम बार मौका मिलेगा आपको कि और नेट का आपको सीधा सीधा आपको पहले ही विजिट में पेशेंट का ही मिल जाए कि पूरा पिक्चर और नेट लेके आए। आपको दो चीजें ज्यादातर मिलेगी। फर्स्ट यू विल गेट he was in the state of Aurum met priorly, and then he has converted to Aurum Natum. Second, you may get the case like Natrumur he was having in past, and then he has converted to Aurum Nat. अभी Natrumur Aurum Nat में कब कन्वर्ट होगा? अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट विल टॉक कि अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसके अंदर कितनी रेमेडीज अपने में रेमेडी करेंगे। Okay, so सर, children, you are going to think on these lines. If anyone can add something, then please unmute and सर मुझे talk. एक बात पूछना था Hmm. कि अगर जैसे कि एक बार मैंने एग्जाम्पल सुना था कॉलेज में कि कोई हाँ, बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत से एग्जाम में मतलब एफर्ट्स डाल रहा है, एंड सडनली फॉर सम रीजन ही फेल्स। तो उसको भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि अरे मैंने इतनी मेहनत किया था, मैं फेल हो गया, शायद मेरे में ही कुछ कमी रह गई थी, गोज इनटू अ स्टेट ऑफ गिल्ट। तो वहां पर भी मतलब ऐसा औरम में तो मतलब ये हम रेमेडी का सोच सकते हैं। जरूर ना मैम। देखिए मैंने आपको जो ये जो बताया ना, यहाँ पे तीन तीन चीजें, मतलब एक लड़का और लड़की के बीच में अफेयर था, अफेयर के बाद में ब्रेकअप हुआ, एंड आफ्टर दैट ब्रेकअप हाउ द बॉय रिएक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाउ you will react to the situation, that is most important ना, because that decides your individuality, that decides what the individual you are and what constitution you are, and your body or your mind is replying to that situation or that crisis. So definitely you can ओके। think of, if he is reacting as like those remedies, then you can always think of. ओके। Okay, so ओके, what थैंक will यू सर। happen when the patient will, if anyone want to talk, he can, or else I want to proceed further. Adaptability in your very good question. ओके, तो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा? पेशेंट गॉट ट्रांसफॉर्म टू ऑरमोर नाइट्रोनेटम फ्रॉम ऑरमेट और फ्रॉम नाइट्रमोर। नाउ शी विल ट्राई टू हाइड हर इमोशनल वीकनेसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट बाय, कैसे हाइड करेगा? हाउ ऑरमोर नाइट will hide With the Smile, his smiling smile, gesture. smile, very smile. good, very good. She is स्माइल more करेंगे और talkative and रोएगी तो भी smiling. अकेले ही रोएगी, किसी के भी सामने नहीं रोएगी। So we can also see her get, who's this? Not able, can get more busier in work, trying to get हाँ, over busy with work. This yes. is also seen so that she can hide her feeling and ओके, show that because of the busyness. Yes. अभी यहाँ पे क्या होगा? देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन ऑरमोर नाइट्रोनेटम। शी विल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एडवेंचर बिकॉज शी वांट टू शो द वर्ल्ड ना कि शी इज स्ट्रांग, शी इज अ स्ट्रांग वुमन और ही इज अ स्ट्रांग मैन। This to show that she is not weak. So this remedy is there in excitement amelioration. If you go under in synthesis, then you can get this rubric excitement Yes, please. amelioration. Sounds good. So someone please search for this rubric and please type the Full time. marks
in which Like, grade this remedy is covered. So we have a lachesis as a remedy which we know as an adventurous remedy. As far as the knowledge, little knowledge I have about what we can say about the Sehgal system. तो एडवेंचरस लेकिन लैक्टेसिस जो है वो इनसाइड आउटसाइड रहेगा मीन्स ही विल एंजॉय द एक्टिविटी ही विल नॉट हैव दैट साइलेंट ग्रिप कि उसको दुनिया को दिखाना है इसलिए एडवेंचर कैन यू प्लीज म्यूट तो लैक्टेसिस का एडवेंचरस जो रहता है ना लैक्टेसिस इनसाइड आउटसाइड एडवेंचरस रहेगा लैक्टेसिस जो है लैक्टेसिस का बंदा वो जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना उसको एंजॉय करेगा लेकिन इसके जैसा अंदर से खोखला नहीं रहेगा उसका अजून बोल अजून Please mute everybody. Please mute everybody. आज बताना तो यू विल फाइंड बराइटा कार्ब ऑल्सो इन एडवेंचरस रूब्रिक कोई देख के मुझे कंफर्म करके बोलो बराइटा कार्ब है या नहीं बट इन रूब्रिक ड्रीम्स एडवेंचरस इसमें आपको बराइटा कार्ब नहीं मिलेगी ये कुछ रेमेडी के ना ऐसे डिफरेंशिएशन होते हैं कि हम लोग कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो हमें मतलब रेपर्टरी का यूज जैसे भी मैं सेशन की शुरुआत यही करने वाला कि था कि मैं बंदा हूँ फाटक रेपर्टरी का और मैं ये कहा लेकर आ गया कि मट रेमेडी का पढ़ाने बैठ गए तो यू मे गेट कि आपको ये लगा होगा लेकिन मुझे लगा कि ये रेमेडी जब मैंने पढ़ना शुरू किया और लगा ना कि आप लोगों के सामने आना चाहिए तो फिर पीपीटी तैयार करते करते ये बातें सारी दिमाग में आ गई तो आपको बराइटा कार्ब में मिलेगा एडवेंचरस ये यू विल फाइंड बराइटा कार्ब नॉट इन एडवेंचरस रूब्रिक बट रूब्रिक एक ड्रीम्स एडवेंचरस करके है तो आपको वहां पे बराइटा कार्ब जरूर मिलेगा ये क्यों मिलता है वहां पे हेलो हाँ सर ड्रीम्स एडवेंचरस में है ब्राइटा का राइट सिंथेसिस में परेटा कर्व वहां पे क्यों होता है बिकॉज ही हैज दैट ड्रीम बिकॉज ही हैज दैट जैसे भी व्हाट वी सॉ इन लास्ट स्लाइड ना कि व्हाट द ड्रीम्स और मोर नेट विल हैव जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो है बरेटा कर्व पे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि दूसरों का एडवेंचरस एक्टिविटी देख के उसको लग रहा है कि मैं भी ऐसा कुछ एक्टिविटी करूं बट ही कैन नॉट डू दैट ना उसके अंदर उतना डेयरिंग नहीं है उतना वो घुल मिल के ये नहीं कर सकता तो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है उतने तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि वो भी खेले वो भी इस एडवेंचरस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो लेकिन रियल लाइफ में वो वैसे नहीं कर पाता है सबकॉन्शियस माइंड में होता है दैट इज वाई दिस रेमेडी इज नॉट अंडर एडवेंचरस बट दिस रेमेडी इज देयर इन रूब्रिक ड्रीम्स एडवेंचरस क्या सो करेज में भी हो सकता है ना ये एज अ वर्ड पता नहीं करेज में भी बिकॉज बराइटा पता का नहीं मैच पता नहीं करेज करेज मे बी वी शुड चेक नो सो दे ऑलवेज वांट एडमिरेशन ये भी हम लोग वी आर बैक टू आवर मोर they always want admiration approval by people around them it's a sort of consolation तो लोगों ने मैंने मान लो कोई लेडी है जैसे मैं हम लोगों ने मैरिज का देखा ना तो मैरिज करने के बाद में आई है पहले 2 4 8 दिन हफ्ता महीना अच्छे से खुशी से गया इन लॉज को शी इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट शी इज गिविंग टी ऑन टाइम शी इज हैंडलिंग ऑल डे इन एंड डे आउट एक्टिविटीज इन हर होम in that in-laws home or what we can say and if she doesn't get that sort of appreciation from those people ना then एक टाइम नहीं मिला 2 महीना नहीं मिला साल नहीं मिला 2 साल नहीं मिला 3 साल नहीं मिला 5 years हो गया she has one child and she's still doing her daily work she's also doing her job also what we can say she's a professional she's doing outside her job and she's not getting appreciation so when she's getting multiple times of rejection for years of rejection then you can see this thing you are not going to prescribe hormone netronatum की शादी हुआ 8 दिन के बाद में या 1 महीने में हुआ आप देखना इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में आप यू विल सी द पोस्ट मैरिज एज वी नीड टू कैलकुलेट एटलीस्ट अराउंड 1.5 year to the best of my knowledge
Okay. So they always want admiration, approval by people around them. It's a sort of consolation. उनको अगर appreciation मिल गया, it will act like consolation for them. But when they doesn't get it, they compensate it by masochism, जो हमने देखा था. Masochism में ये चीज भी आएगी. अंदर से तो खोखले हैं लेकिन बाहर से एडवेंचरस एक्टिविटी में आएंगे. ठीक है. एज वी सॉ इन आवर मोरनेट द बिगेस्ट फियर इज रिजेक्शन. मैंने वहां यहाँ पे फिर से इसको बोल्ड किया है. all three remedies, what we can say about aurum. So someone will type in chat box which are the remedies in fear rejection rubric. Yes, Aram आप or चाहे. Aram sir वेरी गुड. और and Natramel sir. ओके. तो 3 रेमेडी वहां पे आ गई. तो आप चाहे जितना Hmm. अब्यूज करवा लो, आपका वो साथी देते रहेगी. हस्बैंड उसको रोज रोज तंग कर रहा है, रोज तंग कर रहा है. इन-लॉज उसको रोज तंग कर रहे हैं, फिर भी वो सहते रहेगी. सालों तक सहते रहेगी. उसके बाद में फिर उसको अकेलापन महसूस होगा. बीइंग फॉर सेकंड. सो रूब्रिक माइंड फॉर सेकंड फीलिंग सबको पता है आपको. सो हिडन फियर ऑफ फेल्योर रहेगा. दैट्स व्हाई दिस रेमेडी यू विल अगेन सी माइंड फियर फेल्योर ऑफ में, क्योंकि मैं रिलेशनशिप बचाने के लिए इनको साथ में रखने के लिए सारी चीज मैं कर रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है. तो दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस उसके माइंड में चल रहा रहेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हेन शी विल सफर ऑफ कैंसर. तो कैंसर कैसे होगा. मोस्टली एट मेनोपॉजल एज. व्हेन हर चिल्ड्रन गॉट मैरिड शी विल फील टू बी अलोन. बच्चे चले गए. लड़का था वो, मान लो यूएस, ही फ्लू टू यूएस और यूके फॉर ही जॉब. डॉटर गॉट मैरिड, शी इज एट हर इन लॉज हाउस. हस्बैंड इज नॉट हैविंग टाइम, ही इज वर्किंग एंड शी इज अलोन एट होम. Then she will have that type of feeling that no one is with her. For whom for whom should I wear the mask. तो यहाँ पे सिचुएशन ये रहेगी कि मेरे मेरे साथ में जो थे, मैं जिनसे प्यार करती थी, वो लोग अब मेरे साथ में नहीं है. मैं अकेली पड़ गई हूँ. मेरे मतलब सोसाइटी में कोई मेरे साथ नहीं है. कोई जैसे भी हम लोगों ने देखा ना कि सोशली डिपेंडेंसी कैसे रहेगी. सो नो वन कॉल्स मी, आई एम अलोन एट होम, नो बडी रिप्लाइज टू माई मैसेजेस एंड पोस्ट. मेरा अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस है तो वो कोई देख के रिप्लाई नहीं करता है. तो मुझे कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है. फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, फेसबुक पे डाला है, इंस्टा पे डाला है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है. सो आज की मदर अगर आप देखोगे, या फिर आज की यंग जनरेशन की मदर, जब 10-15 साल बाद में मेनोपॉजल एज अगर अटेंड कर लेगी, तो आपको इंस्टा हैंडल करने वाले, ट्विटर हैंडल करने वाले, मेरे कितने फॉलोअर्स से नहीं, तो वो महिलाएं आपको तब वो एज पे ज्यादा मिलेगी. तो कैंसर तब होगा जब ये सारा कुछ हो गया है. हमने बचपन से लेकर देखा है अभी तक की सारी फेजेस और मोरनेटम की. अभी बच्चे भी शादी होके निकल गए हैं, अभी वो अकेली घर पे है. अभी उसको ये चीज सता रही है कि मैं अकेली हूँ, और मैंने अगर ये जो मैसोसिज्म का मास्क मैंने पहना हुआ था, ग्रिप अंदर लेके चल रही थी, ये मैंने करना क्यों और किस लिए करना है. फॉर हुम आई नीड टू हैव दिस मास्क ऑन माई फेस. और एक बार वो मास्क उसने निकलना डिसाइड कर ली, दैट इज द थिंग वेयर कैंसर सेल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग इन हर बॉडी, और यू कैन से multiplication of the cells in the form of fibroid will start. So you will आज का वेबिनार के बाद में ना, आपकी जो जो ऐसे केसेस आएगी ना, तो उसमें आप ये हिस्ट्री जरूर लेना, इस तरीके से देखना. सो आज तक दुनिया एक मतलब दुनिया के सामने जो दिखाती थी वो कि ताकतवान हो, भले अंदर से कमजोर हो, अब वो मास्किंग नहीं करेगी. शी डजंट नीड टू हैव दैट मास्क ऑन हर फेस द मोमेंट कैंसर विल हिट हर यूटेरस. So why only female organs are involved in this remedy to have a cancer. Or why the penis is only affected to have such a type of syphilitic disease in this remedy. तो मदर इज सिंबल ऑफ, तो हाँ, यूटेरस का सिंबल हमने देखा. तो अभी हमें देखना है व्हाट इज मदर, व्हाट इज सिंबल ऑफ मदर, व्हाट इज सिंबल ऑफ फादर. तो प्लीज लेट मी नो. Mother is nurture, वेरी गुड. व्हाट मोर. security, व्हाट मोर. love, care,
हाँ, मदर या फादर है वो, मतलब मदर के लिए या फादर के लिए वो भी बोलिए। मदर के लिए लव केयर, हम्म, चलो मदर के लिए बोल दिया। कुछ Responsibility, कुछ sir. कुछ फादर लोग भी बोल दीजिए Responsibility. मुझे अभी ग्रुप में जितने फादर ज्वाइन है ना Father is पार्टी। प्रोवाइडर, Dignity. security. प्रोवाइडर, Father is Father dignity. is security. प्रोवाइडर, ओके, फादर इज Father is प्रोवाइडर, support, ओके। responsibility. हाँ, वेरी गुड। फादर शेल्टर, रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी, प्रोवाइडर, The father is dignity. ओके। माय चलो फादर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाँ हाँ हाँ, यस, चलो मजा आ रहा है सबको सेशन में। हाँ सर. यस सर, एब्सोल्युटली। ओके चलो, Yes, sir. ओके चलो, थैंक यू। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सो मदर इज सिंबल ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन व्हेन द पेशेंट फीमेल feels neglected by her mother and father, meaning the person। तो मदर एंड फादर कहाँ पे रहते हैं? फ्रॉम whom she was receiving love care and affection starts neglecting her, she will suffer। तो यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, ठीक है ना। एक रूब्रिक है एब्सेंट मदर सिंड्रोम। उसमें कितने और कौन से रेमेडीज है, कोई मुझे चैट बॉक्स में डालो या अनम्यूट करके बोल दीजिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये रूब्रिक इसके पहले देखा था, एब्सेंट फादर एंड एब्सेंट मदर सिंड्रोम? आई जस्ट वांट टू नो। I've seen, sir. वेरी गुड। उसमें 285 drugs हैं, sir. इसमें Absent mother syndrome. कितने कितने ड्रग्स है? No, sir, sorry. Absent हाँ, mother syndrome में 14 drugs हैं. ओके। उसमें से औरम ग्रुप का कितना है? Varamoon नहीं है, sir. Natramor है. I'm not saying Varamur. Natramor is there. ओके, सो आप अगर ये देखोगे ना, तो आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे भी हम लोग मदर के बारे में बात कर रहे थे ना, व्हाट डज मदर सिग्निफाइज इन जुंगियन, व्हाट वी कैन से जुंगियन psychology। So love, care, and affection. So Nattermore you will not get over there. But if you will see the rubric absent father syndrome, Nattermore and Orommet both are over there. So can Yes, sir. anyone please confirm absent father, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Both are there. right? Yes, So sir. we need to have such a type of uh, what we can say ना कि हमें रेमेडी की तरफ अगर देखना है तो इस नजरिए से हमको देखना होता है, ठीक है ना। सो व्हाट वी वेर लुकिंग एट नेटरमोर दैट शी इज डिपेंडेंट, बट इस अभी फादर क्या होता है तो सो यू डोंट गो द लाइक दिस की बायोलॉजिकल फादर एंड बायोलॉजिकल मदर, प्लीज don't do like that thing। Father can be I have a child who is dependent on his grandfather। Today only he was with us for 3 hours, his grandfather, and while we were returning from Nasik to our town, so in our car, me, my ma'am, and that grandfather of that grandson, we were having a discussion over that key, that grandfather is uh, as a mother and father to that child। So he is a fatherly figure, and he is the same person is fatherly figure from for him। So always remember, never ever prescribe only on biological fathers and mothers। Always look whatever may be your case,
this is not only related to Aurambur Natronatum, but apart from that, if you are taking the case, always see on which means we are having over here. Mother is love, care, affection, and what does the father signifies? Father signifies protection, provision, and guidance and love. So love is common in both things. But if the if the person is dependent on someone for protection and provision, if the guy बिफोर मतलब अगर सामने वाला बंदा लड़का है, लड़की है, मतलब महिला है, पुरुष है, मेल है, फीमेल है, बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल मदर है या नहीं है, तब भी आपको ये चीज समझ में रखनी है कि प्रोटेक्शन के लिए अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, सो यू नीड टू टेक दैट पर्सन, वॉट एवर मे बी द रिलेशन विद दैट पर्सन. वो टीचर हो सकता है, ही मे बी ग्रैंड फादर, ही मे बी ग्रैंड मदर, लेकिन प्रोटेक्शन अगर ही इज गेटिंग फ्रॉम हिज grandmother, then also you need to consider the rubric related to father, right? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कंफ्यूज या नहीं गए हो ना? नहीं सर. कंफ्यूज या नहीं गए हो ना? हाँ. ओके. तो आप अगर देखोगे तो नैटरमोर और ऑरमेट आपको फादर मतलब एब्सेंट फादर सिंड्रोम में मिलेगा. तो ये क्यों मिलेगा एब्सेंट फादर सिंड्रोम? हमने लगाना करते उसको जब प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, प्रोविजन नहीं मिल रहा है, या फिर जिससे मिल रहा था ना वो बंदे से आना पूरी तरह बंद हो गया है, तो तब आपको ना पेशेंट के साथ में अगर आपका एकदम रैपो अच्छा डेवलप है ना, तो मैंने मेरी केस में सीधा सीधा सवाल पूछा था एक बार कि आपको ऐसे लगता है कि ये मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाली है, हम लोग रिज्वाइन करेंगे. मैंने सीधा सवाल पूछा था उसको, थर्ड या फोर्थ फॉलोअप रहेगा, कि आपको ऐसे लगता है कि आप उसके पिताजी जिंदा थे, तो क्या आपको ऐसे लगता है कि आपका पिताजी का होना या नहीं होना आपके लिए कुछ मायने रखता है या नहीं रखता? सो आई हैव आस्क्ड इन वन ऑफ माय केस दैट whether you feel from your inner side that your father is there, he is live and he is living with you and you are living with him, but do you feel that you don't bother whether he is there in home or not? ट्रांसलेशन शायद से ठीक हुआ रहेगा, मुझे पता नहीं. तो वो बंदे ने मुझे जवाब दिया था कि सर वो होके भी मेरे लिए कुछ उनका होना मायने नहीं रखता है, एंड दैट वाज द थिंग आई हैव पुट दिस रूब्रिक इन माय